तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो किंग जोंग होता है वो उन लोगों की बातों को सुनने के बाद उनसे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो एक और बंदे के पास में आ जाता है और उस बंदे के पास में आने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो ये पर्सन होने वाला है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना एरो जो होता है उसे तैयार करने लगता है और अपने एरो को तैयार करते के साथ ही सीधे सामने की तरफ शूट कर देता है। और हम देख पाते हैं कि उसके एरो जो होते हैं वो चारों दिशा में जाने लगते हैं और उनमें से ही एक एरो जो होता है वो सीधे किन्नान के पास में आकर टकराता है, लेकिन किन्नान जो होता है वो सही टाइम पर अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। और अब उसके यहाँ पर ऐसी स्किल को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा जो है वो गोल्ड रैंकिंग का जीनियस होने के लायक है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाता है, लेकिन तभी वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि कोई उसके पीछे है। जिसे महसूस करते के साथ ही वो अपने पीछे ब्राइलेंट क्लो शील्ड जो होती है वो बना लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उसकी शील्ड को तोड़ते हुए सीधे उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और किन्नान का ये अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो सीधे पीछे जाकर दीवार से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो उस अटैक से थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि चलो अब तुम लोगों का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम लोगों के रिजल्ट को अनाउंस करने का। और इतना बोलकर वो एग्जामिनर जो होता है वो दो बंदों की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया इटर्नल डार्कनेस के अंदर, इसीलिए तुम दोनों को भी यहाँ पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो एक बॉक्स के जोंग और दूसरा बॉक्स लाल बालों वाले बंदे को दे देता है, जो देखने के बाद वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो उस एग्जामिनर से पूछता है कि आखिर यहाँ पर विनर कौन है। जो सुनते के साथ ही एग्जामिनर जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ का विनर जो है वो किन्नान है, इसीलिए जो बाकी के पांचों रिवॉर्ड है वो भी किन्नान को दिए जाते हैं। और इतना बोलकर वो एग्जामिनर जो होता है वो किन्नान को बाकी के पांचों रिवॉर्ड जो होते हैं उन्हें दे देता है, जिन्हें लेने के बाद किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है और उसके बाद अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च थे उनके जो तीनों ट्रेजर उन्होंने मुझे बताए थे, मैंने तीनों के तीनों ट्रेजर जो है वो कलेक्ट कर लिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए एग्जामिनर से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता सीनियर, पक्का आपसे यहाँ पर कोई ना कोई गलती हुई है, आखिर किन्नान जो है वो यहाँ पर कैसे जीत सकता है। जो सुनते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो उनसे बोलता है कि आखिर मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा, चलो अब तुम लोगों का टाइम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से बाहर जा सकते हो। और इतना बोलकर वो अपनी पावर से उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद अब वो एग्जामिनर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें याद ही होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो भी यहाँ पर जीतेगा उसे मेरे लिए एक काम जो है वो करना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम्हें मेरे लिए वो काम करना होगा। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे उस काम के बारे में बताइए। जो सुनते के साथ ही वो एग्जामिनर जो होता है वो किन्नान को एक पेंडेंट जो होता है वो दे देता है और उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम इसे अपने पास में रखो और याद रखना कि अगले 10 साल के बाद में मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत होगी, तो तुम्हें मेरे लिए जो काम है वो करना होगा। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही जो हाफ गोड टॉम्ब है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू टॉम्ब के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि अब अलग अलग जगह पर पोर्टल खुलने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो लगता है कि सभी लोग बाहर आने वाले हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही टॉम्ब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस कारण यहाँ का आसपास का जो समुंदर है वो भी इससे इफेक्ट होगा, तो मुझे जाकर सभी लोगों को इसके बारे में बता देना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एक कर सभी लोग जो होते हैं वो भी उन पोर्टलों के अंदर से बाहर आना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद किन्नान जो होता है वो भी अपनी शिप में आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो स्केलेटन होती है वो किन्नान से पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि एल्डर वाली जल्दी ही जो टॉम्ब है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो कि जो टॉम है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान जोंग होता है वो हेवन सबर सेक्ट का जो फर्स्ट एल्डर होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि फर्स्ट एल्डर जल्दी से किन्नान को पकड़िए, क्योंकि उसके पास में जो हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्स थे उनके द्वारा छोड़ा गया ट्रेजर इसके पास में है, क्योंकि इसे नहीं अंदर जो ट्रायल था उसे जीता है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, जो यहाँ की सिचुएशन है वो सही नहीं है, जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बिना टाइम को गवाए जो स्केलेटन होती है उसके साथ में वहाँ से निकल जाता है। जो देखने के बाद बाकी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो यहाँ से भाग रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो, वो यहाँ से बचकर भागना नहीं चाहिए। और इतना बोलकर वे किन्नान के पीछे जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर जो होता है वो उनके सामने आ जाता है। जो देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, चुपचाप हमारे सामने से हट जाओ, नहीं तो उसके बाद में हम लोग तुम्हारे साथ में जो कुछ करेंगे उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि मैं जानता हूँ तुम लोग जो हो मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो, और हम लोगों के बीच में ये डील हुई थी। जो पर्सन भी टॉम के अंदर जाने के बाद वहाँ से इनहेरिटेंस को लेगा ना तो कोई दूसरा पर्सन उसे उसके ट्रेजरों को छीनने की कोशिश करेगा, और ना ही उसके लिए ट्रेबल को क्रिएट करेगा। तो अब तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर किन्नान के ट्रेजरों को उसे छीनने की कोशिश करने की? क्या तुम लोग जो हो वो यहाँ पर अपने ही शब्दों से पीछे हटने वाले हो? और फर्स्ट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो डी चैन होता है वो फर्स्ट एल्डर के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर उसे बोलता है कि डी चैन जल्दी से जाओ और जो मोनार्च बीस्ट है उसे रिपोर्ट करो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर किन्नान जो है उसके साथ में तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी जो किन्नान है वो हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन का डिसाइपल है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई आउटसाइडर जो है वो हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन के डिसाइपल को बुली नहीं कर सकता। और फर्स्ट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो मोनार्च सन होता है वो आगे आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर हुआली, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने फादर को पहले ही मैसेज सेंड कर दिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें यहाँ पर रोक लोगे? जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लोग जो है वो ट्रेजर को पाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे। और फर्स्ट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि स्केलेटन जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर वे लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही हम लोग जो है वो मिडल सेक्टर सिटी में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ये लोग हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम कियान जोंग को देखते हैं जो कि किन्नान का पीछा कर रहा होता है, और वो किन्नान का पीछा करते हुए बोलता है कि यहाँ से मिडल सेक्टर सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और अगर किन्नान वहाँ पर चला गया तो उसके बाद हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पर फॉरबिडन आर्ट जो है उसका इस्तेमाल करने के बाद किन्नान जो है उसे यहाँ पर इंजर्ड कर दूंगा, जिसके बाद जो किन्नान है वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। लेकिन इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोटैगनिस्ट फोर्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो मुझे अपनी प्रोटैगनिस्ट फोर्स दो। और कियान जोंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपनी प्रोटैगनिस्ट फोर्स को कियान जोंग की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं, और जो कियान जोंग होता है वहाँ पर अपना कोई अटैक बना रहा होता है। और उसे देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तेरी मिस्टीरियस इंसान सवार है, क्या इसका मतलब ये है कि जो किंजैंग है उसने यहाँ पर खुद का जो डाओ है उसे बना लिया है? और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही जो कियान जोंग होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को शूट कर देता है, और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि किन्नान तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन मेरे इस अटैक से बच नहीं पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपनी हेवन सटरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पर अटैक से नहीं बच सकता तो फिर मैं इसे अपनी पावर से डिस्ट्रॉय करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी पूरी पावर से जो कियान जोंग का अटैक होता है उसके ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और किन्नान वहाँ से भागते हुए बोलता है कि ठीक है, गुड बाय। और अब किन्नान की स्वॉर्ड की पावर को देखने के बाद कियान जोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर ये स्वॉर्ड मुझे मिल जाती है तो मुझे यकीन है कि मैं अपने जो पावरफुल एनिमी है उन्हें भी बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी भी हाल में किन्नान से ये स्वॉर्ड प्राप्त करनी होगी। और कियान जोंग के इतना सोचते के साथ ही हम मोनार्च सन को देखते हैं जो कि सामने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली जो फादर है वो यहाँ पर आ गए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सीधे किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो पर्सन तुम ही हो जिसने कि टॉम के अंदर से इनहेरिटेंस को लिया है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हारे पास में जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च के ट्रेजर है वो मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये मार्शल मोनार्च हाउलिंग है। और अब हाउलिंग को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज़्यादा बेशर्म होंगे कि मेरे साथ में डील करने के लिए ये मार्शल मोनार्च के क्लोन को भी बुला लेंगे। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो हाउलिंग से बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मुझसे मेरे ट्रेजर प्राप्त कर सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और किन्नान की बात को सुनने के बाद जो हाउलिंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या बात है बच्चे, सच में तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत है, लेकिन मुझे डर है कि ये तुम्हारी हिम्मत जो है वो यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो हाउलिंग होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी से कुछ चैनें जो होती है उन्हें बनाकर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है, जिन्हें देखते के साथ ही किन्नान भी अपनी स्वॉर्ड से उसकी तरफ अटैक को करता है। लेकिन जो हाउलिंग की चैनें होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और वो किन्नान के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान भी शो होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये चैनें बहुत पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक आकर सीधे चैनों से टकराता है, जिस कारण वे चैनें भी बीच में ही टूट जाती है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि जो सबर मोनार्च है वो भी यहाँ पर आ चुका है और वहाँ पर आने के बाद हाउलिंग से बोलता है कि तो इस हाउलिंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और अब सबर मोनार्च को वहाँ पर किन्नान की मदद करता हुआ देखने के बाद जो हाउलिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में सबर मोनार्च से बोलता है कि सबर मोनार्च आखिर इस बात का मतलब क्या है, क्या तुम यहाँ पर किन्नान को बचाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सबर मोनार्च होता है वो उसे बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बात यह है कि जो किन्नान है वो हमारे हेवन सबर सेक्ट का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उसे अपने हेवन सबर सेक्ट के अंदर ले जा सकूँ। और उसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब जो सबर मोनार्च है वो भी यहाँ पर आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे की बात से यहाँ पर एग्री होने वाले हैं और जल्दी ही इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहस जो है वो शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि इन दोनों के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण मुझे यहाँ पर मौका मिल जाएगा भागने का। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो हाउलिंग होता है वो सबर मोनार्च से बोलता है कि ठीक है अब एक्टिंग करना बंद करो, जल्दी ही यहाँ पर जो ड्रैगन एम्परर क्लैन के लोग हैं वो आ जाएंगे, तो उससे पहले ही हम लोगों को साथ में मिलकर इसे यहाँ से लेकर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सबर मोनार्च जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं तुम्हारे आइडिया के ऊपर काम करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये लोग तो यहाँ पर मान गए, मुझे लगा था कि ये फाइट करेंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक छोटा सा ड्रैगन जो होता है वो किन्नान के कंधे के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो चीफ का क्लोन है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो छोटा सा ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान इन्हें 3 सेकंड के लिए यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करो, क्योंकि मुझे 3 सेकंड का टाइम चाहिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 3 सेकंड, चलो 3 सेकंड का टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है, इतने टाइम के लिए तो मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो सबर मोनार्च होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो ड्रैगन एम्परर का क्लोन आ गया, अगर यहाँ पर ड्रैगन एम्परर की रियल बॉडी होती तो सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाता। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से एक बॉक्स को निकाल कर फेंकते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर हेवन सबर मोनार्च का ट्रेजर चाहिए तो मैं तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, तुम इसे ले सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान उस बॉक्स को काफ़ी दूर फेंक देता है, जो देखने के बाद वे दोनों भी उस बॉक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो बॉक्स खाली होता है। जो देखने के बाद वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो खाली है, लगता है कि इस बास्टर्ड ने यहाँ पर हमारे खिलाफ ट्रिक का यूज किया। और इतना बोलकर जैसे ही वे दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो किन्नान है वो तो वहाँ से कब का गायब हो चुका है। जो देखकर अब हाओलियांग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, वो बास्टर्ड जो है वो यहाँ से भाग गया। जो सुनते के साथ ही जो सबर मोनार्च होता है वो मुस्कुराते हुए हाउलिंग से बोलता है कि वैसे भी अगर वो यहाँ से भाग भी गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, जहाँ तक मुझे यकीन है कि वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर ही गया होगा।
इसीलिए सभी एल्डर जो है उन्हें इकट्ठा करो और उन्हें ऑर्डर दो कि हम लोग जो है वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम ड्रैगन एम्परर क्लैन से फोर्सफुली जो है वन सटरिंग मार्शल मोनार्च का ट्रेजर है उसे लेंगे। और सबर मोनार्च के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो सीधे आकर जमीन से टकराता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा भी धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो भी धुएं से बाहर आने ही लगता है और वो अपनी मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो चीफ है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना क्लोन जो था उसे सेक्रीफाइस कर दिया, जिस कारण मैं इस जगह पर टेलीपोर्ट हो पाया। क्योंकि अगर जो चीफ थे वही सही टाइम पर वहाँ पर आकर मुझे नहीं बचाती तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज उन लोगों के हाथों से एस्केप कर पाता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बाकी के डिसाइपल जो होते हैं वो आ जाते हैं और एक बंदा किन्नान को देखते हुए बोलता है कि किन्नान आखिर तुम्हें क्या हुआ है। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल भी बोलता है कि तुम तो हाफ गॉड टॉम के अंदर गए थे तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद अब सभी लोग जो होते हैं वो भी उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। और जो सुप्रीम एल्डर होती है वो सीधे किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान को देखने के बाद उसे बोलती है कि किन्नान तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर कर आए हो, लेकिन चूंकि अब तुम ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर आ चुके हो तो इसीलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो सुनकर किन्नान भी उसका शुक्रिया था बोल देता है, लेकिन तभी जो सुप्रीम एल्डर होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान को गोद में उठा लेती है और उसे गोद में उठाने के बाद उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें ह्यूमन पीक तक पहुंचा देती हूँ। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी अजीब सा फेस बना लेता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक वोमेन जो है वो मुझे कैरी कर कर ले जा रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होती है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलती है कि पीक लीडर एल्डर और जितने भी ड्रैगन एम्परर क्लैन के डिसाइपल हैं वे सभी के सभी बैटल के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जल्दी ही जो है वन सबर सेक्ट के डिसाइपल और उनके लीडर है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कामयाब होने नहीं देंगे और इसी के साथ में जो है वन सप्रेसिंग फॉर्मेशन है उसे भी एक्टिवेट करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरे सेक्ट के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है वो बन चुकी होती है और उसी के साथ में जो हाउलिंग और जो सबर मोनार्च होता है वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अब वहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन को देखने के बाद जो हाउलिंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि इन लोगों को हमारे यहाँ पर आने के बारे में पहले ही अंदाज़ा लग गया था, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशन जो है उसे पहले ही एक्टिवेट कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सबर मोनार्च होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि नाइन टेल आखिर तुमने यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट क्यों कर कर रखा हुआ है, क्या तुम हम लोगों का यहाँ पर स्वागत जो है वो नहीं करना चाहती। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होती है वो उसे बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम यहाँ पर जो है वन सटरिंग मार्शल मोनार्च का ट्रेजर है उसे लेने के लिए आए हो, तो फिर आखिर मैं तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत क्यों करूँ। जो सुनते के साथ ही जो हाउलिंग होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि हम लोग जो है वो केवल हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च का जो ट्रेजर है उसके लिए ही नहीं आए, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि जो हाफ मार्शल गॉड इनहेरिटेंस है उसे भी सभी लोग फैक्शनों के साथ में शेयर किया जाए। जो सुनकर सबर मोनार्च जो होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि नाइन टेल तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए कि क्या तुम बस यहाँ पर एक हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च के ट्रेजर के लिए बाकी की सभी फैक्शन जो है उनके साथ में वॉर करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो मोमो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि हमारा ड्रैगन एम्परर क्लैन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि अगर तुम यहाँ पर बुली कर सको, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम फाइट के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हम लोग फाइट के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मेरे ड्रैगन एम्परर क्लैन के डिसाइपल जो है वो यहाँ पर वॉर के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए नहीं, तो फिर आखिर मैं इनकी इच्छाओं के विपरीत कैसे जा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम यहाँ से हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च ट्रेजर को लेना चाहते हो तो कैसा रहेगा कि अगर खुद तुम ड्रैगन एम्परर से बात करो तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एकदम से लाइटें जो होती है वो गिरने लगती है और हम आसमान में दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों को भी देख पाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो हाउलिंग और जो सबर मोनार्च होता है वो दोनों भी थोड़ा घबराने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे लोग भी घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो ड्रैगन एम्परर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सबर मोनार्च होता है वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि ड्रैगन एम्परर हम लोग जानते हैं कि हम लोग तुम्हारे अपोनेंट नहीं हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पर डील करें तो हम लोग यहाँ पर हेवन सटरिंग मार्शल मोनार्च का जो ट्रेजर है उसके लिए यहाँ पर आपको पे करने के लिए तैयार है। आप हमसे जो कुछ भी मांगोगे हम आपको देने के लिए तैयार है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होती है वो उन लोगों से बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इस पॉइंट तक आ चुके हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपने इस फैसले से गिव अप नहीं करने वाले हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एम्परर होता है वो एकदम से अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और वो रिलीज करते हुए उनसे गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और ड्रैगन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के क्लोन जो होते हैं वो वहाँ से गायब होने लगते हैं। और जो हाउलिंग होता है वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि ड्रैगन एम्परर तुमने आज यहाँ पर जो कुछ भी किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पर रिग्रेट फील ना करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन एम्परर होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद बोलता है कि जरा देखो तो इन लोगों की कितनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ चुकी है कि ये लोग यहाँ पर मेरे ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर आकर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन एम्परर होता है वो सभी डिसाइबलों से बोलता है कि तुम सभी लोगों ने आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है और मैं यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं तुम सभी का चीफ हूँ। और आज तुम लोगों की यहाँ पर बहादुरी को देखने के बाद मैं तुम लोगों से काफ़ी ज़्यादा ही खुश हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हें कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर आज डबल रिसोर्सेज जो है वो दिए जाएंगे। और एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि तुम लोगों के बीच में चाहे आपस में कितनी भी फाइट क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग रियल ब्रदर और सिस्टर्स हो। तो इसीलिए कोई भी बाहर वाला पर्सन जो है वो तुम लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ में जो इनहेरिटेंस के नान ने प्राप्त की है वो उसी की है, कोई भी उसे उसकी बिना परमिशन के छीनने की कोशिश नहीं करेगा। और ड्रैगन एम्परर की बात को सुनने के बाद जो डी चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो डिसअपॉइंट होते हुए अपनी मन में बोलता है कि जो हमेशा ही चीफ है वो किन्नान के ही फेवर लेते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवन समर सेक्ट का जो फॉरबिडन एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सबर मोनार्च होता है वो बोलता है उस बास्टर्ड ड्रैगन एम्परर ने डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, उसने हमें वहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दिखाई। और सबर मोनार्च की इस बात को सुनने के बाद जो कि आन चोंग होता है वो सबर मोनार्च से बोलता है कि मास्टर की जो कि नान है वो हमेशा ही ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर नहीं रह सकता है, उसे एक ना एक दिन ड्रैगन एम्परर क्लैन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे ही वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर से बाहर निकलेगा तो हम लोगों के पास में ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि नान को पकड़कर उसके पास में जितने भी सारे ट्रेजर है उन सभी को लेने की। जो सुनते के साथ ही जो सबर मोनार्च होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि नान को आज नहीं तो कल बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो इसीलिए इस न्यूज को चारों तरफ फैला दो कि जो कि नान है वो आज से हमारी थर्ड ग्रेड गोल्डन ग्रेड का एनिमी है। और जितने भी सबर गार्ड है उन सभी को भी काम पर लगा दो कि वे हमेशा ही ड्रैगन एम्परर क्लैन के ऊपर नजर रखेंगे और जैसे ही कि नान बाहर निकले वे हमें इन्फॉर्म करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डार्क फेदर पैलेस के जो सेक्ट लीडर हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो हाउलिंग का बेटा होता है वो हाउलिंग से बोलता है कि फादर आके जो ड्रैगन एम्परर क्लैन है वो खुद को समझता है क्या है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने की। मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ में मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और अपने बेटे की इस बात को सुनने के बाद जो हाउलिंग होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे रैपट लगाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिना मेरी परमिशन के जो गोट रैंकिंग के जीनियस थे उन्हें हाफ गोट टॉम के अंदर ले जाने की? और अब खुद को मारता हुआ देखने के बाद जो हाउलिंग का बेटा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि फादर क्या आपने मुझे मारा? जो सुनते के साथ ही जो हाउलिंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी ये सजा है कि तुम शैडो पगोडा के अंदर जाओगे और जो है वन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसने जो भी पास्ट में किया था। जो सुनकर जो हाउलिंग का बेटा होता है वो भी अपने फादर को ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन पीक के कल्टीवेशन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने ट्रेजर को देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही ट्रेजर है जो कि हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च के द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन आखिर इस ट्रेजर का यूज क्या है और ये देखने में तो मुझे कोई भी स्पेशल ट्रेजर नहीं लग रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और उस ट्रेजर को बाहर निकालने के बाद वो बोलता है कि ये तो देखने में फिशिंग रोड जैसा लग रहा है, तो क्या ये हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च का एक स्पेशल टूल था जिसे कि वे फिशिंग के लिए यूज किया करते थे? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन मैसेंजर होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान को बताता है कि ये कोई फिशिंग टूल नहीं है बल्कि ये हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च का एक ट्रेजर है और इसकी मदद से तुम 100 मील तक दूर किसी भी आर्टिफैक्ट को बहुत ही आसानी से उठा सकते हो, इवन कि उसका ओनर जो है उसे भी अगले 1 घंटे तक इस बारे में पता नहीं चलेगा कि उसके आर्टिफैक्ट को तुमने उठा लिया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो ड्रैगन मैसेंजर से शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? जो सुनकर ड्रैगन मैसेंजर उसे बोलता है कि तुम खुद ही ट्राई कर क्यों नहीं देख लेते हो?
चलो मैं तुम्हें एक काफ़ी स्पेशल ट्रेजर जो है उसके बारे में बताता हूँ। जो बीस्ट गार्डन है उसके अंदर एक स्पेशल ट्रेजर रखा हुआ है जिसे कि ड्रैगन एम्परर हार्ट भी कहा जाता है। तो फिर तुम उसके ऊपर इसे ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, तो चलो ट्राई कर कर देखते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल जो होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि उसकी डोर जो होती है वो स्पेस से होती हुई उसी ड्रैगन एम्परर हार्ट के पास में पहुंच जाती है। और गिन्नान उसे वहां से उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन है, आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरे ड्रैगन एम्परर हार्ट को उठाने की। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही एकदम से जो कि नान होता है वो भी अपनी आर्टिफैक्ट की जो जोर होती है उसे एकदम से वापस खींच लेता है। जिसके बाद अब जो ड्रैगन मैसेंजर होता है वो गिन्नान को बताता है कि जो ड्रैगन एम्परर हार्ट है वो जैसे ही अपनी जगह से हिला तो उसके आसपास में जो लोग मौजूद थे उसके अटेंशन को उसने खींच लिया, इसीलिए लोगों को पता लग गया। लेकिन अभी इस चीज़ को तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जब तुम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाओगी तो तुम इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है। वो उदास होते हुए बोलता है कि इसका मतलब अगर मैं इस रोड की मदद से यहाँ पर किसी भी ट्रेजर को उठाने की कोशिश करूँगा तो उसे यहाँ पर बाकी लोगों को पता लग जाएगा, तो इस तरह से ये ट्रेजर तो किसी भी काम का नहीं है। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही उस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक औरा बाहर निकलने लगता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है जो कि गिन्नान से बोलता है कि उसके कहने का मतलब ये है कि अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है, तो इसीलिए तुम्हें कल्टीवेट करके और भी पावरफुल बनना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद गिन्नान भी शौक होते हुए बोलता है कि हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च ये तो आप हो। जो सुनते के साथ ही हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मेरा जो ये छोटा सा क्लोन है उसने यहाँ पर तुम्हें डरा दिया। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं सीनियर, बस मैं आपको यहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो गया था, तो बताइए क्या आप मुझे यहाँ पर कोई मैसेज जो है वो देने के लिए आए हो। और गिन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो है हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो खुश होते हुए गिन्नान से बोलता है कि बच्चे तुमने बिल्कुल सही गेस किया है, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि अब तुमने जो मेरे तीनों ट्रेजर थे उन्हें प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए अब कुछ भी कर कर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन जो है उसे मार्शल मोनार्च रियलम तक पहुँचानी होगी, क्योंकि एक बार जब तुम अपनी कल्टीवेशन को मार्शल मोनार्च रियलम तक पहुँचा लोगे तो उसके बाद में तुम मेरे लिए जो साउथर्न हेवन गेट है उसे डिस्ट्रॉय करना, जिसके बाद तुम रियल हेवन शटरिंग ट्रेजर जो है उसे देख पाओगे। तो इसीलिए अब तुम्हें कुछ भी कर कर जो मार्शल मोनार्च रियलम है उस पर ब्रेक थ्रू करना होगा और मुझे इंतज़ार रहेगा जब तुम साउथर्न हेवन गेट को डिस्ट्रॉय करोगे। जो सुनकर अब गिन्नान जो होता है वो भी अपने ट्रेजर को अपने पास में रखने लगता है और उसे अपने पास में रखते हुए मन में सोचता है कि सीनियर टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी उम्मीदों के ऊपर पक्का खरा उतरूंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से चारों उन ट्रेजरों को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे टॉम से मिले होते हैं। और उन्हें निकालने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि चलो टॉम के अंदर से चारों मिले हुए जो ट्रेजर है उनकी मदद से अब थोड़ी कल्टीवेशन करते हैं। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गिन्नान जो होता है वो ड्रैगन एम्परर क्लैन के फॉरबिडन एरिया के अंदर आया होता है। और गिन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होती है वो गिन्नान से बोलती है कि गिन्नान क्या तुम कल्टीवेशन के लिए सेक्ट से बाहर जाने वाले हो। जो सुनकर गिन्नान भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होती है वो गिन्नान से बोलती है कि वैसे तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक बार इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें बहुत ही बड़े खतरे का भी सामना करना पड़ेगा। और सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनने के बाद जो गिन्नान होता है वो भी हंसने लगता है। वो हंसते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि सुप्रीम एल्डर क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं खतरे से डरता हूँ। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होती है वो गिन्नान के सर पे मारते हुए उसे बोलती है कि अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर किसी से भी नहीं डरते हो, तो इसीलिए मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह जो है वो याद आई है तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए। कैसा रहेगा कि अगर तुम डेसोलेट बैटल ग्राउंड में एक्सपीरियंस के लिए जाओ तो, क्योंकि अगर उस जगह की बात की जाए तो वो 10 ग्रेट फॉरबिडन एरियाओं में से एक है। और अगर उसकी लोकेशन की बात की जाए तो वो जो हाफ गोल्ड रीजन और जो मिडल कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल बीच में आता है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर काफ़ी सारे जीनियस जो है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। और वैसे भी अभी की अगर तुम्हारी यहाँ पर मोनार्च रैंकिंग की बात की जाए तो तुम मोनार्च रैंकिंग में 96वें पैलेस पर आ चुके हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई कर कर देखना चाहिए। जो सुनकर गिन्नान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ये सुप्रीम एल्डर आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही जो गिन्नान होता है वो अपने पास से जो स्टिक होती है उसे निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होती है उसे बोलता है कि जो ये बीस्ट हीटिंग स्टिक है अभी ये मेरे किसी भी काम की नहीं रही है, तो इसीलिए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हो।
जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होती है वो भी उसे स्टिक को ले लेती है और उसे लेने के बाद जो कि नान होता है उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन क्या सच में ये सही रहेगा? जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि कोई बात नहीं, आप इसे अपने पास में रखिए, मैंने इस बारे में बहुत ही अच्छे से सोच लिया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सनसेट सन सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान भी वहाँ पर आ चुका होता है और उससे अलग वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस सिटी को पार करने के बाद मैं डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर चला जाऊंगा, लेकिन डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर जाने से पहले मैं इस सिटी के अंदर रुककर कुछ टाइम के लिए आराम करूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो भी यहाँ पर सिटी के अंदर इंटर करना चाहता है या तो उसे 1000 मोनार्च क्रिस्टल पे करने होंगे या फिर उसे अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। जिन्हें देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों लोग जो है वो तो यहाँ पर जो दो फैक्शन है उनके ही पर्सन है, जिनमें से एक है ब्लड स्कॉर्पियन और दूसरी है ब्लैक ड्रैगन। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस बंदे को अपना आईडी कार्ड जो होता है वो दिखा देता है, जो देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि आप तो ड्रैगन एम्पर क्लैन के ह्यूमन पीक के पीक लीडर किन्नान हो, तो अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे साथ में चल सकते हो, क्योंकि जो हमारे मास्टर थे उन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया था कि अगर हम आपसे कभी मिलते हैं तो हम आपको अपने मास्टर के पास में लेकर जाए, क्योंकि हमारे मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो कि नान से बोलता है कि सर सब कुछ है जो है वो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद अब वो गार्ड जो होता है वो भी किन्नान को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उस बंदे को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बताता है कि मास्टर ये बंदा जो है वो ड्रैगन एम्पर क्लैन का पीक लीडर किन्नान है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए इस बंदर की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट की, तो इसके पास में 4th ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वहीं इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 9th लेवल पर पहुंच चुकी है। और अगर बात की जाए इस बंदे की आंखों की, तो मैं इसकी आंखों को देखकर बता सकता हूँ कि इसके पास में वाटर एलिमेंट की मैजिकल आई है, लेकिन मैं इस बंदे को नहीं जानता हूँ, तो फिर आखिर ये बंदा जो था वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक सील निकाल कर जो किन्नान होता है उसको बताता है कि पीक लीडर किन्नान, मेरा नाम जो क्यू सोई है और मैं वो इस लीडर हूँ ब्लड स्कॉर्पियन का, और मैं यहाँ पर आपसे अपना जो लीडर है उसकी कहने पर मिलने के लिए आया हूँ और उन्होंने आपके लिए ये स्क्रॉल जो था वो मुझे दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस सेल के अंदर से एक मैप जो होता है वो निकल कर बाहर आता है और उसी के साथ में उस सेल के अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि बताती है कि जो तेरी मोनार सन है वो यहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके साथ में डील की है जिसका वे डेसोलेट बैटल ग्राउंड में जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो इस लीडर होता है वो किन्नान को बताता है कि ये जेट स्लिप जो है वो कंटिन्यूसली जो मैप होता है उसे दिखाती रहती है डेसोलेट बैटल ग्राउंड के, और इसके अंदर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी मिलती रहती है। तो इसीलिए डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर जाने के बाद ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उसे ले लेता है और उसे शुक्रिया अदा बोलने के बाद उसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। जो सुनकर वॉइस लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो हमारे लीडर है उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है और उन्होंने कहा था कि जब आप इस मैसेज को सुनोगे तो आप अपने आप ही उनकी आइडेंटिटी जो है उसे गेस कर लोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो उस मैसेज को बताने लगता है और उसको बताता है कि इतने लंबे टाइम तक मिडल कॉन्टिनेंट के अंदर टाइम बिताने के बाद भी मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैं पहली बार तुमसे मैजेस्टिक स्पिरिट पगोड़ा के अंदर मिला था। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो गोंग यांग है, क्या इसका मतलब ब्लड स्कॉर्पियन का लीडर कोई और नहीं बल्कि गोंग यांग है। चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं खुद गोंग यांग को ढूंढ रहा था, तो चलो तो अब मैं उसे यहाँ पर जो फेसलेस स्टैचू है उसके बारे में बता सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो इस लीडर से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारा लीडर जो है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही वो इस लीडर जो होता है वो उसको बताता है कि हमारे लीडर जो थे उन्होंने कहा था कि अभी हम लोगों के मिलने का टाइम नहीं आया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर वो अभी मिलना नहीं चाहता है तो मैं भी उसे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन जब तुम अपने लीडर से मिलो तो उसको बता देना कि मेरे पास में फेसलेस स्टैचू है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर आ जाता है, जो कि ड्रैगन एम्परर ग्लैंड के अंदर आ चुकी होती है। और उसे देखने के बाद जो ड्रैगन एम्परर ग्लैंड के स्टूडेंट होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम क्यों हमारे ड्रैगन एम्परर ग्लैंड के अंदर आई हो। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो उसे बोलती है कि मेरा नाम प्रिंसेस म्याओ म्याओ है और मैं यहाँ पर किन्नान को ढूंढने के लिए आई हूँ। जो सुनते के साथ ही डी चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बताता है कि तुम यहाँ पर गलत टाइम पर आई हो, क्योंकि जो किन्नान है वो ड्रैगन एम्परर ग्लैंड से निकल कर ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि क्या वो भी ना कुछ बोले ही यहाँ से चला गया। मैं इतनी दूर उसे यहाँ पर मिलने के लिए आई थी लेकिन मेरा आना पूरी तरह से वेस्ट हो गया। अब मुझे उस बास्टर्ड किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए मैं जब भी उसे मिलूंगी मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि एकदम से छींक आती है और वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि एकदम से मेरी बॉडी जो है वो कांपने लगी है। क्या इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो मेरे बारे में याद कर रही है? अरे नहीं छोड़ो, मैं यहाँ पर दिन में यही सपने देख रहा हूँ। आखिर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो मेरे बारे में याद क्यों करेगी? मुझे इस तरह के बेफालतू के सपने जो है वो नहीं देखने चाहिए। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मिडल सेक्टर बैटल ग्राउंड है वहाँ पर चलता हूँ, क्योंकि मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है और वो सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो डेसोलेट बैटल ग्राउंड है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा म्यूटेड बैटल क्यूआई जो है वो देखने के लिए मिलती है, जिस कारण यहाँ पर जो डीमन है उनके खुद के अंदर ही यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है वो बन चुकी है और इसीलिए इनके अंदर यहाँ पर मार्शल ट्री भी देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए अगर किसी तरह से यहाँ पर मुझे मार्शल ट्री जो है वो मिल जाता है तो उसे रिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर अपना जो मार्शल ट्री है उसकी ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो किसी अच्छी जगह को देखते हैं। और इतना वो सोच कर किन्नान वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक जो होता है वो एकदम से किन्नान के सामने से निकल जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर दो बंदों को देखते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम हो कौन और कहाँ से तुम यहाँ पर आए हो। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है, बच्चे क्या तुम नहीं जानते हो कि ये जगह जो है वो हमारे ब्लैक ड्रैगन की टेरिटरी के अंदर आती है और तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई है, तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारे हम ग्रैंड फादर है उन्हें पे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की बातों को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोग कोई अच्छे इंसान है, तो चलो टाइम आ चुका है नई स्किल कोई नहीं के ऊपर आजमाने का। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक जो होती है उसे परफॉर्म करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के पास में से काफ़ी सारी एनर्जी की वेव जो होती है वो निकलने लगती है और वो जैसे ही जाकर उन बंदों से टकराती है तो हम देखते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अपनी वहाँ पर टेक्निक की पावर को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा होगी और ये इसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत के टाइम पर करना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से उसके सर के ऊपर से काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो सीधे जाने लगती है, जिनमें से एक एनर्जी को किन्नान जो होता है वो पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर किसी मदद की ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस लेटर के अंदर मौजूद जो मैसेज होता है उसे अपनी पावर से पढ़ने लगता है और उसे पढ़ने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो चलकर उस जगह को देखते हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम तीन बंदों को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन के अंदर खड़े हुए होते हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो भी मौजूद होता है और हम देख पाते हैं कि उस अजीब से क्रिएचर का सर जो होता है वो गायब होता है। जिसके बाद अब उस फॉर्मेशन के अंदर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हमने मदद के लिए इतने सारे मैसेज सेंड कर दिए, लेकिन अभी तक भी हमें यहाँ पर बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आया। अगर जल्दी ही हमें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आया तो जो हमारा बैरियर है वो भी जल्दी ही टूट जाएगा, जिसके बाद हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग जो है वो ब्लैक ड्रैगन के लोग हैं। लगता है कि यहाँ पर जो ये डीमन है इसकी बॉडी के अंदर कोई हिडन ट्रेजर है। अगर सच में इस डीमन की बॉडी के अंदर वही ट्रेजर है जो कि मैं सोच रहा हूँ तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने अटैक को तैयार करने के बाद सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जो कि वो मॉन्स्टर भी अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है।
जो देखते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो भी तीनों लोग होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। और गिन्नान की पावर को देखने के बाद वे तीनों जो होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बंदा तो केवल मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के 6th लेवल पर है, लेकिन क्या उसके बाद भी इसके पास में इतनी स्ट्रेंथ है। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गिन्नान के उस अटैक के कारण मर चुका होता है। और उसके मरते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक ट्री जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद गिन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं तो बस अपना यहाँ पर जो लक था उसे आजमाने के लिए आया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर जो ओवरलेस मार्शल ट्री है वो मिल जाएगा। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।